नमस्कार मित्रों, आज हम वर्गमूल ज्ञात करने का आसान तरीका जानेंगे। वैदिक गणित के माध्यम से इसे सूत्र विलोपनम कहा जाता है और किसी भी 4 अंकीय संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम बचपन में ही पढ़े हैं कि 1 का वर्ग करने पर 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ये हमें पहले से ही पता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम जाते हैं 10वीं के बाद 12वीं कक्षाएं या फिर अन्य कक्षाओं में वर्गमूल का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आइए हम सबसे पहले आज जानेंगे, कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर ले रखा हूँ, हम कैसे इन्हें ज्ञात करेंगे इसके बारे में जानते हैं। पहली एक संख्या है 5625। तो 5625 में वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो 56 और एक तो 25। पहले ये जो 25 है, 25 का इकाई अंक हम लेते हैं। 25 का इकाई अंक है 5 और 5 को हम यहाँ देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई में 5 आता हो। तो देखिए 5 इकाई में 5 केवल ये 25, मतलब 5 का वर्ग करने पर 25 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका इकाई अंक कंफर्म है कि 5 आएगा। अब इसके दहाई अंक को जानना है हमें। दहाई अंक में इसका दूसरा जो पहला भाग है वो है 56। 56 को हम देखते हैं कि 56 में निकटतम वर्गमूल किसका है। 56 कहाँ पर आएगा, जैसे 1 4 6 है ना, 56 49 और ये 64 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 64 लेंगे ज्यादा होगा, मतलब 49 जो है वो उसके निकटतम है 56 के, मतलब यहाँ पर आएगा 7। अब कैलकुलेटर से हल करके देखेंगे, इसका 5625 का वर्गमूल आएगा 75। अब ये तो रही इकाई अंक में 5 था, इसलिए अब हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 7744। तो 7744 में भी ऐसे ही हम इसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग हम इस तरफ से पहले भाग को मानेंगे, पहला भाग है 44 और दूसरा भाग है 77। तो फिर यहाँ पर आते हैं, इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है 4। फिर यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक में 4 आता हो। तो इकाई अंक में 4 या तो 2 में आता है, 2 का वर्ग करने पर 4, और एक आता है 64 जो कि 8 का वर्ग है। मतलब इसके इकाई अंक में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये कंफर्म है। या तो 8 आएगा या तो 2 आएगा। अब इसके दहाई अंक को हम खोजते हैं। दहाई अंक को खोजने के लिए इसका जो पहला भाग है, पहला भाग मतलब 77, 77 का निकटतम वर्ग कौन है। 77 का निकटतम अगर हम 64 में जाते हैं, 81 में जाते हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, और हम 77 64 में अगर आते हैं तो ये देखिए इसका निकटतम वर्गमूल या तो 8 होगा। ये कंफर्म है हमको कि इसके दहाई अंक में 8 आएगा। अब हमारे पास ये संशय हो गया कि या 82 होगा वर्गमूल या 88 होगा वर्गमूल। तो इसकी जांच करने के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था, किसी भी इकाई अंक में अगर 5 हो तो उसको हम एकाधिकन पूर्वेन से कैसे हल करते हैं। 85 ही क्यों लिए, क्योंकि इसके बीच का एक संख्या लेना है। 82 और 88 के बीच में कोई भी एक संख्या हम 85 लेते हैं। 85 इसलिए ले रहे हैं कि इसके इकाई अंक में 5 है और इसको आसानी से हम गुणा करने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो देखिए 5 का पहले वर्ग करेंगे एकाधिकन पूर्वेन से, 5 पंचे 25 और ये 8 से 1 अधिक 9 अट्ठे 72, ये 72। अब यहाँ पर मिलान करेंगे 7225 और यहाँ पर है 7744। मतलब ये जो संख्या है वो छोटी है और ये बड़ी है, तो हम मानेंगे 85 से अधिक होगा। 85 से अधिक कौन है, 88, मतलब इसका वर्गमूल होगा 88। 7744 का वर्गमूल होगा 88। आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। ये विधि बताने में थोड़ा सा समय लगता है, अगर हमें मालूम हो जाए तो फटाफट हम 5 से 6 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखें यहाँ पर इसके बारे में 4761। फिर एक काम करें, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। 2 बराबर भागों में बांटने के बाद इसके इकाई अंक को लेंगे। जो पहला भाग है इस तरफ से पहला भाग, इसका इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक में है 1। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि इकाई अंक में 1 कौन है, या तो 1 में आता है या तो 81 में आता है। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का, और 1 किसका वर्ग है, 1 का। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि इसके इकाई अंक में 1 आएगा या तो 9 आएगा, 1 या 9। अब हम इसके दहाई अंक की गणना करेंगे। दहाई अंक की गणना करने के लिए हम आते हैं 47 पर, और 47 किसका निकटतम वर्ग है।
यहाँ पर देखें 25, 26, 47, ये 49 अगर लेते हैं तो ज्यादा हो जा रहा है। तो एक काम करें हम, ये इस पर आए 36 पर, और 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो यहाँ पर या तो 61 होगा या तो 69 होगा। दोनों में से बीच की संख्या खोजेंगे, मतलब बीच की संख्या लेंगे 65। 65 को अगर हम 65 से गुणा करें तो फिर से वही एकाधिकरण पूर्वेन से 5 का गुणा 5 से 5 पंचे 25 और 6 से 1 अधिक 7, 6 सत्ते 42। अब इसको देखिए, ये है 4761 और ये है 4225, मतलब ये छोटी संख्या है। 65 जो है छोटी, तो ये होगा 69 इसका आंसर। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ पर फिर से एक काम करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। 2 बराबर भागों में बांटे तो इसका जो पहला भाग है उसका इकाई अंक है 4। फिर से देखें 4 किसके इकाई अंक में आता है? या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। तो इसका इकाई अंक होगा या तो 2 या तो 2 या तो 8। फिर अब यहाँ पर आए, ये जो है 84, 84 किसका निकटतम वर्ग होगा? 84 जो है ये 81 उससे छोटा है, मतलब 9। 9 को लेंगे यहाँ पर, या तो 92 होगा या तो 98 होगा। फिर से बीच की संख्या लेते हैं। बीच की संख्या में हम क्या लेंगे? 95 को, मतलब 95 गुणा 95, 5 पंचे 25 और 9 में से 1 अधिक करेंगे तो 10, 9 दहम 90, 9025। और हमारे पास कौन सी संख्या है? 8464, मतलब ये अब अधिक हो गया। अधिक हो गया तो 95 अधिक है, मतलब 92 इसका जो है वो वर्गमूल होगा। तो देखिए दोस्तों, हम सूत्र विलोकनम की विधि से किसी भी 4 अंकीय संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और इसका ये एक आसान तरीका है। धन्यवाद।